हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? तो क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसी जगह भी है जहां स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को नहीं बल्कि 16 अगस्त को मनाया जाता है। जी हाँ, आज भी यहाँ पर फ्रेंच कल्चर की झलक देखी जाती है और फ्रेंच का नेशनल डे भी हर साल यहाँ एक त्योहार की तरह सेलिब्रेट किया जाता है। इसको भारत का लिटिल फ्रांस और पेरिस ऑफ साउथ भी कहा जाता है। यहाँ पर आधुनिक भारत और फ्रांसीसी सभ्यता का अनूठा संगम देखने को मिलता है। इस शहर में एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर हाथी लोगों को आशीर्वाद देता है और यहाँ स्थित गांधी की प्रतिमा पूरी दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी प्रतिमा है। इस प्रदेश की टाउन प्लानिंग कमाल की है और यहाँ के सभी जिले आपस में लगते नहीं है बल्कि 4 अलग अलग स्थानों में ये प्रदेश बटा हुआ है। ये जगह स्कूबा डाइविंग जैसे वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए बहुत फेमस है। और दोस्तों, ये कोई नहीं है, गेस व्हाट, यस, पुडुचेरी। तो चलिए दोस्तों, एक साथ चलते हैं बहुत ही खूबसूरत प्रदेश पुडुचेरी के सफर पर। लेना वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। दोस्तों, पुडुचेरी का इतिहास काफी पुराना माना जाता है। यहाँ से खुदाई के दौरान रोमन एम्पायर के समय की कुछ मूर्तियाँ मिली हैं जो पहली शताब्दी ईसा पूर्व के समय की हैं। यानी सोचिए, उस समय से लोग यहाँ पे रह रहे हैं और पहले के समय में इस जगह को पुट्टुसेरी के नाम से जाना जाता था। इसमें पुट्टू का मतलब होता है नया और सेरी का मतलब होता है गांव, यानी कि क्या हुआ, ये नया गांव। दोस्तों, पुडुचेरी पर पल्लवास से लेकर चालुक्यास तक कई डायनेस्टीज ने शासन किया हुआ है। सन 1673 तक ये फ्रांस का उपनिवेश बना रहा। बाद में अंग्रेजों ने भी पुडुचेरी पर कब्जा करने की कोशिश की, जिसको लेकर फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में काफी वाद विवाद भी हुआ और साथ ही पुर्तगालियों ने भी पुडुचेरी के कई हिस्सों पर अपना वर्चस्व जमाया। लेकिन कुछ समय बाद सिर्फ फ्रांस का ही अधिकार इस पर रह गया। अब दोस्तों, यूँ तो भारत देश सन 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया था, लेकिन पुडुचेरी को आजादी 1 नवंबर सन 1954 को मिली। आप सोच रहे होंगे कि यार 1 नवंबर को आजादी मिलने के बाद भी ये देश 16 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाता है? असल में दोस्तों, आजादी के 8 साल बाद यानी कि 16 अगस्त 1962 को पुडुचेरी का विलय आधिकारिक तौर पर भारत से किया गया था और तब से लेकर आज तक 16 अगस्त को ही यहाँ के लोग अपना इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। दोस्तों, एक राज्य या प्रदेश के सभी जिले आपस में लगे हुए होते हैं, है ना, यानी कि बॉर्डर शेयर कर रहे होते हैं, ऐसे ही होता है ना। लेकिन पुडुचेरी के सभी 4 जिले बिल्कुल अलग अलग हैं। इसमें एक पुडुचेरी है जो इस प्रदेश की राजधानी में, दूसरा कराईकला और तीसरा बंगाल की खाड़ी के पास स्थित यनम है और चौथा अरब सागर में स्थित है जिसका नाम माहे है। माहे पुडुचेरी का सबसे छोटा जिला है जो केरल से घिरा हुआ है। वहीं यनम आंध्र प्रदेश से घिरा हुआ है। पुडुचेरी और कराईकला जियोग्राफिकली तमिलनाडु से घिरे हुए हैं। यहाँ एक और हैरानी की बात यह है कि पुडुचेरी के सभी 4 जिले कोस्टल रीजन में स्थित हैं। पुडुचेरी अपने खूबसूरत बीचेस और वाइन टाउन के लिए प्रसिद्ध है। ये वाइन टाउन फ्रांसीसियों द्वारा बसाया गया था। यहाँ के खूबसूरत घर देखने के लिए आज भी दुनिया भर से लोग यहाँ पे आते हैं। आप साइकिल पर रेंट लेकर भी इस टाउन की सैर कर सकते हैं, जो कि वाकई में बड़ा मजेदार है। दोस्तों, पुडुचेरी की कुल जनसंख्या 14 लाख के करीब पहुँच गई है और यहाँ के 83% लोग हिंदू धर्म को मानते हैं, 5% इस्लाम धर्म और 10% लोग ईसाई धर्म को मानने वाले रहते हैं। पुडुचेरी में तमिल, तेलुगु और मलयालम भाषा सबसे ज्यादा बोली जाती है, लेकिन कुछ जगहों पर फ्रेंच भाषा में भी बात करते हुए लोग नजर आ जाएंगे, क्योंकि लंबे समय तक फ्रांस का उपनिवेश बने रहने के कारण फ्रांस के कल्चर और रहन सहन की झलक यहाँ पर साफ तौर पर देखी जा सकती है। इसके अलावा ज्यादातर लोग इंग्लिश भाषा में ही बात करते हैं। पुडुचेरी में कई प्रकार के ट्राइब्स भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, जिनमें इरूला, कत्तू नायकन, येरुकुला और कुरुमन आदि शामिल है। अब दोस्तों, प्राकृतिक नजरिए से देखा जाए ना तो पुडुचेरी एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। हर साल लाखों की संख्या में पर्यटक यहाँ घूमने के लिए आते हैं। और आपको बता दें कि फिल्म लाइफ ऑफ पाई की शूटिंग कहाँ हुई थी? अरे यार, पुडुचेरी में हुई थी। और वही दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट भी पुडुचेरी में स्थित है, जिसका नाम पिचवरम मैंग्रोव फॉरेस्ट है। और ये फॉरेस्ट पुडुचेरी से शुरू होकर बंगाल की खाड़ी तक जाता है। दोस्तों, पुडुचेरी की अर्थव्यवस्था की बात करें तो यहाँ की जीडीपी $3.38 मिलियन के आसपास है। वहीं इसकी पर कैपिटा इनकम $3,156 है, जो भारत के एवरेज पर कैपिटा इनकम से ज्यादा है। पुडुचेरी की इकोनॉमी कृषि और टूरिज्म इंडस्ट्री पर आधारित है। पुडुचेरी को चर्च का घर कहा जाए ना तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इस पूरे प्रदेश में लगभग 32 चर्च बने हुए हैं। साथ ही साथ कई शानदार कैफे और रेस्टोरेंट भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे और साथ ही साथ शॉपिंग के लिए पुडुचेरी कमाल की जगह मानी जाती है। पुडुचेरी शिक्षा के क्षेत्र में काफी तेजी से विकास कर रहा है। यहाँ लिटरेसी रेट 80% से ज्यादा है। आज कई बेहतरीन कॉलेज, यूनिवर्सिटीज और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर खुले हुए हैं। इनमें पांडिचेरी यूनिवर्सिटी, मदर टेरेसा इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस, महात्मा गांधी डेंटल कॉलेज आदि शामिल है। पुडुचेरी में खाना भी काफी
लाजवाब माना जाता है। यहाँ पर आपको भारत की बेस्ट कॉफी पीने को मिलेगी। यकीनन यहाँ की कॉफी पीने के बाद आपको कहीं और की कॉफी ना नहीं पसंद आएगी। और दोस्तों पोंडुचेरी में आपको इंडो फ्रेंच और तमिल फूड का शानदार सम्मिश्रण देखने को मिलेगा। इसमें कोकोनट करी, सोया डोसा, इटालियन बेक्ड बीन्स, असद, तंदूरी पोटैटो आदि शामिल है। और आपको बता दें कि पोंडुचेरी में शराब पर टैक्स भी बहुत कम है और इसीलिए काफी सस्ते दामों पर यहाँ अच्छी क्वालिटी की बियर और विस्की मिल जाती है। बस लोग बढ़िया बीच के किनारे मजे करते रहते हैं। अब दोस्तों पोंडुचेरी में साल भर कई प्रकार के त्योहार भी सेलिब्रेट किए जाते हैं और इनमें कई फेस्टिवल फ्रेंच कल्चर और ट्रेडिशन से भी जुड़े हुए हैं। साल के पहले महीने में पोंगल और तमिल न्यू ईयर सेलिब्रेट किया जाता है। जुलाई में यहाँ पर फास्ट लाइन डे मनाया जाता है जिसे फ्रेंच नेशनल डे भी कहा जाता है। इस दिन यहाँ पर परेड निकाली जाती है। अगस्त के मध्य में फेटे डी पोंडिचेरी धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है। 16 अगस्त को पुडुचेरी के स्वतंत्रता दिवस के रूप में 3 दिनों तक जमकर एकदम खूब जश्न मनाया जाता है और कई बड़े बड़े समारोह आयोजित किए जाते हैं। इस दौरान श्री अरविंद घोष जी की बर्थ एनिवर्सरी भी मनाई जाती है और फ्रेंच फूड फेस्टिवल का आयोजन भी किया जाता है जिसमें फ्रांस के सभी प्रकार के पकवान और डिशेस आपको खाने को मिल जाएंगी। विलिन्यू टेम्पल कार फेस्टिवल और इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल का आयोजन भी पुडुचेरी में किया जाता है, वो भी हर साल। मस्करेड फेस्टिवल भी यहाँ का एक प्रसिद्ध फेस्टिवल है जिसमें लोग अपने चेहरों को मास्क से ढकते हैं और इकट्ठा होकर जमकर पार्टी और मौज मस्ती करते हैं। वहीं मासी मागम त्योहार के दौरान यहाँ जुलूस निकाले जाते हैं और इस दिन मंदिरों में मूर्तियाँ बाहर निकाली जाती हैं और उन्हें झीलों और नदियों में स्नान कराया जाता है और लोग उपवास भी रखते हैं। इन सब बातों से साफ है कि पोंडुचेरी के लोग अपने और फ्रांस के कल्चर को कितने बेहतरीन तरीके से एंजॉय करते हैं। चलिए अब आपको पुडुचेरी के प्रसिद्ध टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में बताते हैं जिनके कारण ये प्रदेश विश्व भर में प्रसिद्ध है। मनाकुला विनायगर टेम्पल यहाँ का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है जो भगवान गणपति जी को समर्पित है। मंदिर की खास बात ये है कि यहाँ पर एक हाथी द्वारा लोगों को आशीर्वाद दिया जाता है। जी हाँ, और कहा जाता है कि जिसने हाथी से आशीर्वाद प्राप्त कर लिया समझ लो उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और बदले में श्रद्धालु हाथी को खाने के लिए कुछ चीजें देते हैं। अब दोस्तों स्थानीय लोगों का तो ये भी मानना है कि फ्रांस के लोगों ने इस मंदिर की मूर्ति को कई बार समुद्र में डुबोने की कोशिश की थी लेकिन ये मूर्ति फिर से अपने स्थान पर आ जाती थी वापस। और दोस्तों इसीलिए इसे चमत्कारी मंदिर कहा जाता है और फ्रांसीसियों के अत्याचार के बावजूद भी आज तक कभी भी यहाँ पूजा बंद नहीं हुई। चिदम्बरम टेम्पल और श्री वरदराजा पेरुमल टेम्पल के साथ भी लोगों की काफी आस्थाएं जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा भी कई मंदिर और चर्च यहाँ मिल जाएंगे। कुल मिलाकर 70 मंदिर पुडुचेरी में स्थित हैं। द सैक्रेड हार्ट बेसिलिका चर्च यहाँ का सबसे लोकप्रिय चर्च है जिसका निर्माण सन 1907 में कराया गया था और आपको बता दें कि यहाँ पर एक साथ 2000 लोग प्रार्थना कर सकते हैं। इमाकुलेट कॉन्सेप्शन कैथेड्रल भी एक बहुत ही सुंदर चर्च है। यहाँ की सभी प्रसिद्ध स्मारकों और चर्च में फ्रेंच आर्किटेक्चर की झलक आपको नजर आएगी जो पुडुचेरी की खूबसूरती को और भी ज्यादा निखारने का काम करती है। पुडुचेरी की सबसे प्रसिद्ध टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑरोविला सिटी है। इसे सिटी ऑफ डॉन के नाम से भी जाना जाता है। ये एक एक्सपेरिमेंटल सिटी है जिसे श्री अरविंदो जी और मीरा अल्फासा जी ने मिलकर बनाया था। आज यहाँ पर दुनिया के 50 देशों के लोग रह रहे हैं। जी हाँ, और इस शहर में आपको हर जगह शांति ही शांति देखने को मिलेगी। लोगों के मन में किसी भी प्रकार का लोभ लालच ये सब कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पे और आपका पूरा जीवन आध्यात्म को समर्पित कर दिया जाएगा। एकदम बस शांति। जी हाँ, बहुत कम खर्चे में यहाँ पर लोग अपना जीवन यापन करते हैं क्योंकि यहाँ के लोगों का मानना है कि जितना प्राप्त है उतना पर्याप्त है। किसी भी प्रकार का जात पात ऊंच नीच या भेदभाव आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। ऑरोविला सिटी में एकमात्र मंदिर भी बना हुआ है जो सभी धर्मों से भिन्न है। आध्यात्म का एक केंद्र है और इसके अलावा आप श्री अरविंद आश्रम की सैर भी कर सकते हैं। पुडुचेरी में आपको ढेर सारे खूबसूरत बीचेस भी मिल जाएंगे। इनमें प्रोमेनाडे बीच काफी लोकप्रिय है और इसी बीच के पास में फ्रेंच वॉर मेमोरियल भी बना हुआ है जिसे दूसरे विश्व युद्ध के दौरान शहीद होने वाले फ्रेंच सैनिकों की याद में बनाया गया। रॉक बीच भी पुडुचेरी में काफी ज्यादा लोकप्रिय है। यहाँ मौजूद काले पत्थरों के कारण ही इसे रॉक बीच कहा जाता है। इनके अलावा पैराडाइज बीच और सेरेनिटी बीच भी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। भारत के ईस्ट कोस्ट में सिर्फ पुडुचेरी ही एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप स्कूबा डाइविंग का आनंद ले सकते हैं। 20 से ज्यादा स्थानों पर आप स्कूबा डाइविंग कर सकते हैं जहाँ खूबसूरत कोरल रीफ देखकर आपका हृदय एकदम गदगद हो जाएगा। पुडुचेरी के इतिहास के बारे में करीब से जाना है तो आप पुडुचेरी म्यूजियम एक बार जरूर विजिट करें। साथ ही पुडुचेरी के नजदीक ही मौजूद जिंजर फोर्ट की भी सैर एक बार अवश्य करें जो भारत के सबसे मजबूत और अभेद्य किलों में से एक माना जाता है। इनके अलावा आप ओसुडू बर्ड सेंचुरी, भारती पार्क, ओस्ट्री वेटलैंड, व्हाइट टाउन, तमिल क्वार्टर, डेनिश फोर्ट और तंक्यूबार जैसी जगह भी घूमने के लिए जा सकते हैं। पुडुचेरी का वैसे तो साल भर मौसम काफी खुशनुमा रहता है लेकिन गर्मियों के दौरान यहाँ कई बार काफी ज्यादा गर्मी देखने को मिलती है। तो वहीं मानसून के सीजन में 24 घंटे यहाँ बारिश ही होती रहती है। जी हाँ, नवंबर
नवंबर से फरवरी तक का यहाँ समय जो रहता है बहुत ही अच्छा समय माना जाता है आने के लिए। दोस्तों पुडुचेरी तक आप सड़क मार्ग, रेल मार्ग या फिर हवाई मार्ग के जरिए पहुँच सकते हैं और पुडुचेरी में अपना खुद का एयरपोर्ट भी है, लेकिन केवल भारत के प्रमुख नगरों से ही यहाँ पर सीधी फ्लाइट यानी कि हवाई सेवा उपलब्ध है। आप पुडुचेरी आने के लिए बेंगलुरु या फिर चेन्नई एयरपोर्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ से बस और टैक्सी सेवा आपको मिल जाएगी। इसके अलावा पुडुचेरी आने के लिए विल्लापुरम रेलवे स्टेशन या पुडुचेरी रेलवे स्टेशन का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। पुडुचेरी घूमने के लिए आपको 15 से 20,000 रूपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से खर्च आएगा। 2 से 3 दिन का समय पुडुचेरी घूमने के लिए बहुत ही सही है। तो दोस्तों ये था भारत के बहुत ही खूबसूरत प्रदेश पुडुचेरी। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। आप में से अगर कोई पुडुचेरी से है तो हमें कमेंट करके जरूर बताना। आपको पुडुचेरी की कौन सी बात सबसे अच्छी लगी वो भी बताइए। वैसे क्या कभी आप गए हैं यहाँ पे, और गए हैं तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ये भी हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ में शेयर करना ना भूलिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी दर्शकों का शुक्रिया। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के